क्वेश्चन आपका, फाइव सॉल्यूशन ए एंड बी सी एन डी एंड ई when tested with a universal indicator show pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is? आपके पास सॉल्यूशन ए बी सी डी एंड ई है जिनका पीएच वैल्यू आपको दे रखी है 4, 1, 11, 7 एंड 9। ठीक है, अब इन सॉल्यूशंस में से आपको बताना है कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा, कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्यूशन वीकली एसिडिक होगा और वीकली बेसिक होगा। ओके, तो सॉल्यूशन ए क्या है हमारा, सॉल्यूशन ए आपको दे रखा है 4, सॉल्यूशन बी 1, सॉल्यूशन सी 11, सॉल्यूशन डी के जो पीएच वैल्यू है वो 7 है और सॉल्यूशन ई की पीएच वैल्यू है 9। ठीक है, अब इसमें से सॉल्यूशन डी जो होएगा वो हमारा होएगा न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, पीएच स्केल में 7 से इस साइड के होएंगे बेसिक, 7 से ज्यादा वैल्यू होगी तो बेसिक। ठीक है, 7 से इस साइड हो गए मतलब लेस देन होगी वैल्यू तो वो क्या होंगे एसिडिक। ठीक है, अगर 1 होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा और इधर 14 होगा तो मोर बेसिक होगा, स्ट्रांगली बेसिक होगा। अब इसमें से स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन सा होगा, 11। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन डी सी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा होगा 1 मैंने सॉल्यूशन बी। और डी पूछा गया आपको वीकली एसिडिक, कौन सा कम एसिडिक होगा, तो यहाँ से होगा आपका आंसर सॉल्यूशन ए। ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू 4 दे रखी है। और वीकली बेसिक कौन सा होगा, सॉल्यूशन ना, जितनी वैल्यू लेस होते जाएगी उतना ज्यादा एसिडिक होएगा, जितनी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी उतना ही बेसिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इक्वल लेंथ ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब ली है ए एंड बी, उसमें दोनों में इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लिया है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में हमने HCl एसिड डाला है, टेस्ट ट्यूब बी में हम लेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, और दोनों के कंसंट्रेशन और जो अमाउंट होगा एसिड्स का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया